गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आज આપણે ધોરણ 8 માં હિન્દી વિષય ભણવાનો છે। એમાં આપણે કાવ્ય સ્ટાર્ટ કરી હતી। તેરી હે જમીન એ આપણે કાવ્ય પૂર્ણ કરી દીધી હતી। તેરી હે જમીન કાવ્ય એ પ્રાર્થના ગીત છે। એ પ્રાર્થનાના સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવી છે। તો તમારે ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી हिंदी गाला स्वाध्याय पोथी लावવાની છે। तो એમાં પેજ નંબર છે 5 ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું। તેરી હે જમીન અહીંયાથી આપણે લખવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે। એમાં પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है? 1, हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं। तो उसका आंसर मैं बोलती हूँ। ये शॉर्ट प्रश्न है इसीलिए मैं उसका आंसर बोल के दिखाती हूँ। तो उसका आंसर आएगा खुदा। बी। 2, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं। तो उसका आंसर आएगा ए, रहमत। हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं। 3, कवि चाहते हैं कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे। तो उसका आंसर आएगा बी, नजर। फिर से कवि चाहते हैं कि खुदा हम सब पर अपनी नजर रखे। 4, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है। उसका आंसर आएगा बी, आफत। खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। फिर है प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 खाली जगह है। 1, तू चाहे बड़ा खाली जगह तू बख्शीश कर। तो उसका आंसर खाली जगह में क्या आएगा? मेहरबा। तू है बड़ा मेहरबा तू बख्शीश कर। 2, हम किस हाल में है इसकी तुम खाली जगह रखना। तो उसका आंसर आएगा खबर। हम किस हाल में है इसकी तुम खबर रखना। 3, तू चाहे तो खाली जगह रखे। तो उसका आंसर क्या आएगा? तू चाहे तो हमें रखे। 4, तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा? तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। फिर है प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें फर्स्ट, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। क्योंकि उसका आंसर 3 ऑप्शन है, उनमें से हमें सही आंसर चुनकर लिखना है। तो उसका आंसर आएगा ब, वह बड़ा मेहरबान है। क्या आएगा उसका आंसर? वह बड़ा मेहरबान है। फिर पेज नंबर 6, 2, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। क्योंकि तो उसका आंसर आएगा ब, वह सर्वशक्तिमान है। क्या आएगा उसका आंसर विद्यार्थी मित्रों? ब, वह सर्वशक्तिमान है। 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखे, प्रश्न नहीं लिखे। प्रश्न स्वाध्याय पोथी में है इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखे हैं। तो मैं प्रश्न बोलती हूँ। कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा है मैंने। कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। क्या आंसर आएगा उसका? कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। जो गुनाह किया है उसने उसको बख्शने के लिए कवि कहते हैं। फिर सेकंड, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। फिर क्या है? ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। तो उसका आंसर यहाँ पे है, ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। क्या आएगा आंसर उसका? ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। फिर 3, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। क्या प्रश्न है? कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो उसका आंसर यहाँ है, कवि ईश्वर के सामने। आपको पूरे वाक्य में लिखना है। कवि ईश्वर के सामने अपना सिर
जाते हैं। फिर फॉर ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? क्या प्रश्न है? ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। मैं पूरे आंसर और प्रश्न के साथ बोलती हूँ, तो आपको ऐसे ही पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, कवि ने किसे मालिक कहा है? क्यों? तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं। उसने यह सारी दुनिया बनाई है। यहाँ पे मालिक लिखना। कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। फिर सेकंड, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो उसका आंसर लिखना है हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हाल में है इसकी वे हमेशा खबर रखें। क्या आंसर है? फिर से बोलती हूँ। प्रश्न क्या है? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हाल में है इसकी वे हमेशा खबर लेते हैं। तो ये है प्रश्न 2 का आंसर। अब है प्रश्न 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो उसका आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फिर से बोलती हूँ विद्यार्थी मित्रों, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ये था प्रश्न 3 का आंसर। अब है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए प्रश्न 6, फर्स्ट, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? तो उसका आंसर आएगा, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है। क्या आंसर आएगा उसका? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। क्या है? वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। यह है प्रश्न 6 का फर्स्ट प्रश्न। उसका आंसर, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो विद्यार्थी मित्र, आज हमने पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 यहाँ तक किया है। पेज नंबर 6 नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय बाय विद्यार्थी मित्र।